अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कंप्लीट फ्री ट्यूटोरियल जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। फ्रीलांसर पे ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कंप्लीट फ्री ट्यूटोरियल है फ्रॉम ए टू ज़ी, फ्री कोर्स हैं। फ्रीलांसर फ्रीलांसर.com एक वेबसाइट है जिस पे पूरी दुनिया से 2 किस्म के लोग आते हैं, पूरी दुनिया से, ठीक है? 2 किस्म के। पहले बंदे जो आते हैं वो ये हैं कि बॉस, मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि जिनकी कोई कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है? किसी किस्म का इन लोगों के काम होते हैं। इन लोगों के पास या तो टाइम नहीं होता या तो इन लोगों को काम की समझ नहीं आती, तो ये वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं, एक काम को लगा देते हैं कि यार ये काम ले, मैं उसे $50 दूँगा। ये हैं जो वर्कर होते हैं, जो कि इस बंदे का काम एक्सेप्ट करके कि सर ये काम मैं करूँगा, आप मुझे इतने पैसे देंगे। आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ कि भाई सबसे पहले जो मैंने कवर किया है वो है कंप्लीट प्रोफाइल फ्रॉम ए टू जी। कंप्लीट प्रोफाइल मैं बताऊंगा कि किस तरह कंप्लीशन होती है, उसको किस तरह हम करते हैं। दूसरी जो चीज मैं बताऊंगा वो ये है कि पेमेंट वेरिफिकेशन, किस तरह हम पैसे अपने लगा सकते हैं और किस तरह इससे पैसे निकाल सकते हैं जब हम पैसे कमा ले तो, डिपॉजिट फंड और विथड्रॉ फंड। तीसरी चीज जो है वो ये है कि भाई हम काम कैसे करेंगे और किससे काम लेंगे, कैसे किसका काम किस तरह करेंगे। और आखिर में ये है कि 3 टाइप के लोग मैं बताऊंगा, उनसे काम लेना है या नहीं लेना, वो सारी आखिर चीजें बहुत जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है वो भी बताऊंगा। चलो काम स्टार्ट करते हैं। जी मेरे दोस्तों, फिर आ जाना है आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में आपने यहाँ पे फ्रीलांसर इंटर कर देना है और वो सर्च पे डाल दोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हैं सेकंड नंबर पे फ्रीलांसर, हायर फ्रीलांसर। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहे हैं, 2 ऑप्शन, एक आई वांट टू हायर, आई वांट टू वर्क। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, किसी को काम देना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है? आई वांट टू वर्क पे आपने साइन अप कर देना है। अब सीन ये है, यहाँ पे मेरी अपनी आईडी है तो मैं उसमें लॉग इन हो जाता हूँ, ठीक है? अब लॉग इन हो जाता हूँ मैं, ताकि जल्दी जल्दी टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है? ये मैं हो गया साइन अप, लॉग इन सक्सेस, ठीक है? अब यहाँ पे ये जगह जो है ना, यहाँ तक तो हर बंदा आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है? यहाँ पे आसानी से हर बंदा पहुंच जाता है। इससे आगे सफर जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? मुश्किल क्या है? फ्रीलांसर पे आने के लिए तुम्हारे पास 3 चीजें होने चाहिए, ठीक है? द फर्स्ट थिंग कि तुम्हारा एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। द सेकंड थिंग कि तुम्हारे पास कोई सिस्टम होनी चाहिए। सिस्टम मतलब लैपटॉप हो या कोई कंप्यूटर वगैरह हो, कोई सिस्टम हो, ठीक है? तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, ठीक है, वो पता है क्या है? वो ये है कि भाई तुम्हें कोई काम आना चाहिए। काम, वो मैं बताऊंगा कि काम क्यों आना चाहिए, क्योंकि काम के बगैर आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलता। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि काम किस तरह लिया जाता है, किस तरह वो लोग पैसे भेजते हैं, किस तरह। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है? सबसे पहले ये है, मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर एक दुकानदार है, उसकी चीजें अच्छी, मतलब लोग उस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है उसके दुकान पे, तो वो क्यों आता है? क्योंकि उसकी दुकान में मटेरियल्स जो है वो अच्छा होता है, प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों चीजें अच्छी होती है। अब सबसे पहले हमारा दुकान जो है ना, वो हमारा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है, हम यहाँ पे जाएंगे राइट पे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? मैंने ये एक रफ सा बनाया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे, ठीक है? अब प्रोफाइल पे हमने क्लिक कर दिया। प्रोफाइल में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि भाई तुम अपनी पिक्चर लगाओ अच्छी सी। मैंने आई एम सॉरी अपनी नहीं लगाई, ठीक है?
क्योंकि मैं इस पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें सारी आती हैं। आई डू नॉट हैव टाइम, ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, एडिट प्रोफाइल पे कर देंगे, एडिट कर दिया, उसके बाद ये तस्वीर चेंज करो, बैकग्राउंड में जो काम आप करना चाहते हो उसी की तस्वीर लगाओ। आप वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, लोगो डिजाइनिंग करना चाहते हो, आप डेटा एंट्री की करना चाहते हो, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड की तस्वीर लगाओ। यहाँ पे अपने लिहाज से $5 पर आवर या जो भी है जितना भी लगाना है वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने हेडिंग देना है, ठीक है, कि मुझे काम कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन कौन से काम, मतलब पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, इस तरह एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारी चीजें आती हैं, डेटा एंट्री क्या आता है, वेब स्क्रैपिंग आता है, उसके बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाएं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो ये वो चीज है जो तुम्हारे दुकान को सजाता है, ठीक है। कोई भी बंदा काम आपको अगर देता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे प्रोफाइल पे आएगा, तुम्हारे प्रोफाइल में ऊपर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपने लिखी है वो तो बंदा कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, वो देखेगा, सारा कुछ देखेगा। उसके बाद जो आएगा, जिस पे ज्यादा फोकस होगा उस बंदे का, वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो काम है जो आपने किया है और आपने यहाँ पे लगाया है कि ये काम मुझे आता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ये किस तरह फाइल अपलोड होती है, पोर्टफोलियो वगैरह हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, कोई चीज वगैरह हम कैसे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे एक वो अपलोड करना चाहते हैं यार, एक्सेल की फाइल जो है, तस्वीर जो है हम अपलोड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ पे अब मैं ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, इमेज भी आ रहा है, आर्टिकल भी आ रहा है, कोड भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी एंड अदर्स, ठीक है। अब हमने चूंकि इमेज अभी अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं टाइटल डेटा एंट्री, ठीक है, ये हमने दे देना है। आपने जो भी करना है, लोगो डिजाइनिंग वगैरह, वो आपकी मर्जी है, आपको जो काम अच्छा आता हो, ठीक है वो। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि भाई यूजिंग एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें जो आपने लिखनी है वो लिख दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे आपने स्किल सिलेक्ट करने हैं कि मतलब ये काम मुझे आता है, इसमें कौन कौन से स्किल, डेटा एंट्री है, एक्सेल हो गया, ठीक है, एक्सेल वीबीए हो गया, स्क्रैपिंग वगैरह, वेब सर्च वगैरह, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, 5 आपने डाल देनी है। अब यहाँ पे आपने जो फाइल अपलोड करनी है, जो पिक्चर अपलोड करनी है, क्योंकि हमने पिक्चर अपलोड करनी थी, उसकी साइज 10 MB तक हो सकती है, इतनी बड़ी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और साथ में ये है कि ये फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, और ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम अपलोड करना चाहते हैं सपोज, एक मिनट में, डॉक्यूमेंट, हाँ ये है, यहाँ पे मैं ये अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, ये अपलोड हो गया है। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, यहाँ से हम सिर्फ सेव करेंगे। अब जब सेव करेंगे तो ये हमारे पोर्टफोलियो में लग गया है, ठीक है। अब कोई भी आएगा यहाँ पे, हाँ, अब जो पिक्चर अपलोड करना चाहते हो प्लीज वो इंटरनेट से ना लो, खुद बनाओ। खुद बनाओगे ना, अब जैसे यहाँ पे है, ये पिक्चर मैंने ली है, तो अब वहां पे लिखा है सामने पोर्टफोलियो बाई असद, जो भी है, ठीक है, असद शामी मैंने अपना नाम डाला हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कर देना है ताकि उस बंदे को पता चले। ऊपर जो, क्योंकि मैंने ना अपना नाम जो है ना, यहाँ पे जो असद नाम दिया है वो ऊपर मेरे पोर्टफोलियो प्रोफाइल का नाम भी है, ठीक है। तो उस बंदे को समझ आ जाएगी यार ये इस बंदे का अपना नाम है, इस बंदे ने अपना काम किया है, ठीक है। एक ये ट्रिक है। उसके बाद चलो चलते हैं दोबारा प्रोफाइल पेज पे।
ठीक है, ये हो गया अपलोड। पोर्टफोलियो का तो आई थिंक कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, अब प्रोफाइल जो है वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोफाइल को जितना सजा सकते हैं सजाओ, क्योंकि ये वो दुकान है जिस पे लोग आएंगे, विजिट करेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशन, एजुकेशन, चलो मैंने यहाँ पे कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में ना, हाँ, अब एजुकेशन में आपने क्या करना है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट है वगैरह, डिग्री वगैरह, वो यहाँ पे अपलोड करते हैं उसकी पिक्चर। आपके पास कोई एजुकेशन वगैरह तूने, मतलब सपोज एक बंदा, मैंने यहाँ पे लिखा है बीएस एविएशन साइंस एंड मैनेजमेंट, जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे पब्लिकेशंस वगैरह जो है ये साथ में लिख देना है। उसके बाद आ जाना है आपने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशन फेसबुक के साथ आपने कनेक्ट करना है। आपने ये प्रेफर्ड फ्रीलांसर, ये मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे कर सकते हैं। अच्छा, तो यही मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये फेसबुक कनेक्ट करो, और ये पेमेंट वेरिफिकेशन इस पे जाओगे वो भी कर लो। वेरिफिकेशन जितनी भी है सारी करनी है आप लोगों ने लाजमी। ठीक है, उसके बाद ये एजुकेशन पोर्शन हो गया जो लेफ्ट साइड पे। स्किल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिहाज से ये फ्रीलांसिंग वाले जो हैं वो आपको जॉब्स भेजेंगे। वो कहाँ पे भेजेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो है वो आपने स्किल्स, कौन कौन से क्या क्या काम आता है आपको। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी काम में चला जाता हूँ, डेटा एंट्री में, अब ये मैंने जॉब सेलेक्ट किया मैं। ठीक है, एक और भी मैं ट्रांसक्रिप्शन कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, राइट साइड पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐड हो गए हैं, मैं बताता चलूँ। ये यहाँ पे जितने मतलब मैंने बहुत सारी की हैं, 16 आउट ऑफ 20 स्किल्स। 20 मतलब 4 में और भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कर देता हूँ। ठीक है, ईमेल हैंडलिंग भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिहाज से अब 18 हो गए। अब यहाँ पे आपने ये सेव कर देना है। ठीक है, जो जो काम आपको आता है आप वो डालें, क्योंकि उसके लिहाज से आपके पास जॉब्स आएंगे। ठीक है, एंड ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने जाके ऊपर ये दबा देना है। आपका प्रोफाइल पोर्शन आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के मसाइल हल करूं। ठीक है, और मैं ये वीडियो इसीलिए तो बना रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार ये यहाँ पे हम आके यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट फंड। डिपॉजिट फंड का क्या मतलब है? अब ऊपर पहले देख लें कि यहाँ पे फंड कितना है, -$0.42। ठीक है, तो हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं कि क्या बनता है इससे, और अपने क्रेडिट कार्ड से मैं कर लेता हूँ। चले, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ, सपोज मैं कर देता हूँ $2। ठीक है, $2, $2 मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं अपना ये डिटेल एंटर कर देता हूँ। डिटेल इंटर करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैं इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के समझाने के लिए कर रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है इतना खास। ठीक है, चले देखते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल, प्लीज लेट अस नो हाउ यू आर गोइंग टू यूज द डिपॉजिट। पेमेंट फॉर अ कॉन्टेस्ट, मैं अदर्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू करो। कंटिन्यू, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यू विल बी रिडायरेक्ट इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड हो जाए तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या बनता है। यस, हाँ, अब यहाँ पे पहले था 0. आई डोंट नो कितना था यार, मैं भूल गया हूँ। अब ये है 1.58। ठीक है, $1.58। इट्स मीन दैट
कि मतलब वो पैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। डिपॉजिट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ ये पैसे जो है 1.58 वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएंगे, नहीं। उसके लिए यहाँ पे आओगे विदड्रॉ मनी, ठीक है। अब विदड्रॉ मनी जो है ना, विदड्रॉ मनी पे आओगे। विदड्रॉ मनी से देखते हैं कि ये किस तरह होता है फिर, ठीक है। विदड्रॉ मनी के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस विदड्रॉल इज अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, नो फीस, ठीक है। इसी तरह पेपाल है, स्क्रिल भी पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। ये सारे आप लोग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मतलब विदड्रॉ में ये है कि आप यहाँ पे ये 1.58 है, ये आप अपने अकाउंट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंटली मेरे पास कोई क्या कहते हैं एक्सप्रेस विड्रॉल वगैरह का कोई अकाउंट नहीं है, स्क्रिल का कोई नहीं है, मेरे पास पेपाल का नहीं है। दैट इज वाई मैं नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल में यही चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे। हुआ है बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। स्टे पॉजिटिव और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरे भाइयों, सीन ये है कि अभी आते हैं कि भाई काम हम किन लोगों से लेंगे, किन लोगों से काम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, काम हमें किस तरह मिलेगा, हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा बंदे का क्या काम है। अब ऐसे कि जैसा कि अभी नजर आया लेफ्ट साइड पे, ये अभी पॉपअप हुआ है, ये एक जॉब, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नजर आएगा जो रिसेंटली अपलोडेड, मतलब वो बंदा काम करवाना चाहता है। और यहाँ पे भी ये जो है, ये यहाँ पे भी सिग्नल टाइप जो है, यहाँ पे भी पॉपअप होगा। अब यहाँ पे भी पॉपअप हो गया तो हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके एक टेब में खोल देना है, या इसी में भी खोल दे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब देखते हैं इस बंदे से काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, यहाँ पे तरह तरह के तीन किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। वो तीन किस्म के लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको समझाऊं कि काम किस किन बंदों से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अब ये बंदा जो है, इससे पहले एक और बंदा अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, मिल गया, ठीक है। अब ये बंदा जो है, इस बंदे की, ये बंदा कहता है ये मेरा काम है, राइट पेपर इज एग्रीड इन द टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। अब इस बंदे का क्या काम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे से ये काम डिमांड कर रहा है, ये काम मैं जानता हूँ। तब आप यहाँ पे आके बिड लगाएंगे, बिड में लगा के दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक और चीज मैं समझा दूं, इस बंदे से, इस बंदे के काम पे हम अपनी बोली क्यों लगाएंगे, क्यों अपनी बिड लगाएंगे? वो इस वजह से, इस बंदे के यहाँ पे 5 स्टार्स हैं, ठीक है, और 4 रिव्यूज हैं, यानी इस बंदे ने 4 लोगों को काम दिया है। और इस बंदे का यहाँ पे तकरीबन पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है, इसका हमें कोई मसला नहीं है। 4 बंदों को पहले काम दे चुका है, तो 3-4 बंदों को काम दे चुका है, शायद ज्यादा को दिया हो। उन 4 बंदों ने इस बंदे को रिव्यू दिए कि यार इस बंदे ने हमें काम दिया है, हमें पैसे पूरे मिले हैं, ये चीजें, ठीक है, इसीलिए 5 स्टार दिए हैं। ये फोन वेरीफाइड, ये चीजें इस बंदे की वेरीफाइड हैं, इस पे हम बिड लगा सकते हैं। बिड हम अच्छा बिड लगाएंगे और काम हमें आता हो तो ये लाजमन हमारे पास आएगा, ठीक है। अब एक और काम, एक और बंदे के पास चलते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब इस बंदे से भी हम काम ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिड हो तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, या अगर लेना चाहते ले ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे के स्टार्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है, स्टार जीरो है। इसके एक्टिव प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट, मतलब इस बंदे ने किसी बंदे को काम नहीं दिया। हालांकि ये काम दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट जो है वो वेरीफाइड है, बाकी चीजें वेरीफाइड हैं, ठीक है। इसके बाद एक तीसरे बंदे की तरफ आते हैं। ये बंदा, इस बंदे का कुछ भी वेरीफाइड नहीं है, ना पेमेंट वेरीफाइड है, ना फोन नंबर वेरीफाइड है, ना ईमेल वेरीफाइड है। जैसे ही आया साइन अप करके इधर जॉब पोस्ट कर दिया। इस बंदे पे बोली लगाना मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन,
फजूल है, क्योंकि जहां तक मेरे चेक्स हैं वो मैं अपने पूरे रखूंगा। हाँ, ये काम दे भी सकता है, नहीं दे सकता, लेकिन जो चीजें सिस्टम हमें कहता है कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो हमें बताता है कि ये चीजें देखा करो, उसके बाद आप लोग बिड लगाओ। कोई मना नहीं है कि नहीं लगा सकते हो, लेकिन इस बंदे की ये चीजें वेरीफाइड नहीं है। अब आते हैं एक और देखते हैं। ठीक है, 3 बंदे तो हो गए हैं तकरीबन। हाँ, बिड लगा के देखते हैं। ठीक है, अब ये काम आई एम सॉरी मुझे नहीं आता, लेकिन मैं बिड लगा लेता हूँ। राइट पेपर इज एग्रीड इन द टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, एक टेक्स्ट मैसेज में ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बिड पे मैंने राइट क्लिक किया है। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना जो है रेट बताऊंगा कि यार चलो मैं $4 दे देता हूँ पर आवर, और टाइम में दे देता हूँ पर वीक 10 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस बिड, ये आप लोगों को मैं थोड़ा, ये प्लेस बिड, अब प्लेस बिड पे राइट क्लिक करेंगे ना, ठीक है, हो जाएगा प्लेस बिड। क्लिक किया, बिड चला गया। अब उस बंदे को प्रपोजल लिखना है कि यार मैंने बिड क्यों लगाया है। उसके लिए मैं लिख देता हूँ हेलो सर, हैव अ गुड डे, हैव, थैंक यू। ठीक है, इंटरेस्टेड की स्पेलिंग सही कर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सबमिट कर दें, ये सबमिट प्रपोजल हो गया है। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको बता दूं कौन से नंबर पे है। ये देखें, इतने लोग ये इसी नंबर पे हैं। क्यों इतना आखिर में है? क्योंकि ये ऊपर जो लोग हैं इन्होंने काम किए हैं, इनको रिव्यूज मिले हैं। ठीक है, ये ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं क्योंकि इनको पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं। जिन्होंने काम दिया है वो उन लोगों ने कमेंट किया है कि यार ये बंदा जो है, ये मैं प्रेफर करता हूँ, आप लोगों के लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि इसे काम करवाएं, क्योंकि इसे मैंने काम करवाया था, इसने मेरा काम टाइम पे भी किया था और मेरे पैसों जितने कहे थे उतने ही इस बंदे ने मांगे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये बंदा जो है, इस बंदे के प्रोफाइल पे चले जाते हैं। इस बंदे के 327 रिव्यूज हैं। 300, ये बंदी जो है, सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी यार। अच्छा, 327 रिव्यूज हैं। अब देखते हैं इसके प्रोफाइल में 327 रिव्यू। प्रोफाइल पे हम चले गए, 327 बंदों ने इस बंदी को फीडबैक दिए हैं कि यार ये बंदी जो है ये काम करती हैं, अच्छी काम करती हैं। तो आई एम सॉरी यार, काके की में थोड़ा मसला है मेरा, वो चूंकि हम पठान है थोड़ा बहुत हमें, ये हमारी पहचान भी है, वी मस्ट प्राउड ऑफ काकी की, यू नो। अच्छा, तो चले चलते हैं बैक टू द बिजनेस। 365 इस बंदी के वो हैं, रिव्यू है। ठीक है, अब देखते हैं रिव्यू लोगों ने क्या दिए हैं। इसके पोर्टफोलियो ये हैं, यहाँ पे आर्टिकल्स देखें, वो आप चेक कर लें जो जिसके चेक करना चाहते हैं। अच्छा, Sabila is always does excellent work. Looking forward to working with her again soon. ठीक है, ये इस बंदी ने ये प्रोजेक्ट किया है 20 घंटे पहले। ठीक है, सबमिट किया और कितने पे? 160 यूरोज। ठीक है, ये $45 का एक और किया है। ठीक है, इस तरह के ये 300 की यूरोज का एक प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये तकरीबन कितने टाइम पहले किया हुआ है, इसका टाइम देख लेते हैं। ये 1 मंथ एगो, और ये जो है जर्मनी का बंदा है, ये जो है ये भी आयरलैंड का बंदा है। मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन अगर आपको काम करना आता हो, ठीक है। अच्छा, ये अब देख लें, $200। अब ये जमा करते जाएं, आप लाखों में क्या करोड़ों में कमाएंगे। बट जो जो शरायत मैंने रखे हैं वो आपने पूरे करने हैं। ठीक है, 3 शरायत, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, और आपके पास जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो के हैं वो स्किल्स होने चाहिए। आपको कोई काम आना चाहिए हो, आप किसी काम में मास्टर हैं तो तब आप जो है ना वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर काम नहीं आता, नो नीड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, नहीं आना, बस से टेंशन में आओगे। ठीक है, अब ये हो गए हैं, चलो
यहाँ तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गई इस बंदे को। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो बंदा आपको काम देता है आप उसको भी फीडबैक दे सकते हैं, देते हैं लोग, ठीक है, वो डिमांड भी करेंगे और वो आपको भी फीडबैक देंगे, लाजमी नहीं है कि देंगे, आप उसे मांगेंगे तो देंगे। अच्छा चले, अब देखते हैं बाकी। अच्छा, 3 बंदे मैंने बताए थे, वो 3 बंदे कौन है, किस तरह के लोग आते हैं। मजे की बात है, जब बंदा नया होता है तो इन चीजों का नहीं बताता, ठीक है। अब मैंने सीखने में इस पर बहुत टाइम लगाया है, इसी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि शायद इस पे मैंने पैसे भी लगाए हो, पैसे। अब देख, पहला बंदे वो आते हैं जो आपसे काम करवाना चाहते हैं, उनका मकसद होता है कि वो आपके साथ काम कर लें, वो आपको प्रोजेक्ट दें, आप उसको प्रोजेक्ट करें, ठीक है, वो आपको पैसे दें, आप उसके प्रोजेक्ट को सबमिट करें, मतलब दे माइंड ओनली बिजनेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये एक बंदा था, ठीक है, इस बंदे का काम था गेट पीपल इन यूएसए, इसका कोई वेबसाइट था, उस पर ट्रैफिक लेके आना था, मतलब एडवर्टीजमेंट करनी थी, ठीक है। तो मैंने उस पर बिड लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ईमेल मार्केटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। अब उस बंदे ने ये प्रोजेक्ट मुझे अवार्ड किया। अब प्रोजेक्ट अवार्ड किस तरह करते हैं, यहाँ पे इस टाइप का मैसेज आ जाता है, पहले चैटिंग हम करते रहे, ये वो है, इस टाइप का ये मैसेज आया, उस बंदे ने प्रोजेक्ट मुझे दिया है, जब वो कन्विंस हो गया। प्रोजेक्ट क्या दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यूर बिड हैज बीन अवार्डेड, क्लिक द एक्सेप्ट बटन बिलो टू स्टार्ट वर्किंग, द प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ $74 and you will be charged a project commission of $7.40। 74 है तो 7 कम करो, कितने, 67 आई थिंक सो, इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट जो है ना, ये बटन बहुत सोच समझ के आप लोगों को प्रेस करना, मतलब क्लिक करना चाहिए इसके ऊपर। क्यों, जो मैंने आपको बताया ना कि जो बंदा आपको काम दे रहा है ना, उसके प्रोफाइल को चेक करो। अब उसके प्रोफाइल पे अगर स्टार्स वगैरह हैं, लोगों ने रिव्यू दिए हैं कि यार ये बंदा काम देता है, सही है, जेन्युइन है, तब प्रोजेक्ट तुम एक्सेप्ट नहीं करना, तब तक भी यहाँ पे आपने लिखना है कि सर प्लीज क्रिएट अ माइलस्टोन, यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट अ माइलस्टोन। जब तक वो माइलस्टोन क्रिएट नहीं करता, तब तक आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर इस बंदे का आपने काम कर लिया, आपने काम सबमिट भी कर लिया, या चलो काम ना भी कर लिया, आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसका नुकसान ये होता है कि ये $7.40 जो है, अगर उस बंदे ने तुम्हें कोई पैसा ना दिया, माइलस्टोन क्रिएट ना किया, तो ये $7.40 तुम्हारे अकाउंट से फ्री में जाएंगे, ठीक है। मतलब काम भी उस बंदे का तुम कर रहे हो और उस बंदे ने पैसे नहीं दिए, ठीक है। एक तो वो होता है चलो यार, काम नहीं किया, पैसे नहीं दिए, कोई मसला नहीं। एक ये यार, काम भी तूने कर लिया है, ठीक है, और ये जो है वो बंदा आपको वो पैसे भी ना दे, और उल्टा आप पैसे दे दें, समझ ये नहीं कि 7.0 कमीशन, 40 कमीशन जो है वो प्लेटफॉर्म का है, वो आपने देना है, दे देना है, हर हालत में देना है, ठीक है। तो ये चीज कि बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट यू मस्ट कन्विंस हिम कि भाई तुम मेरे लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर लो, ठीक है। माइलस्टोन अब $74 है, $74 में मैं कहता हूँ यार $20 जो है वो मेरे लिए तुम माइलस्टोन क्रिएट कर लो। माइलस्टोन वो ये है कि वो पैसे ट्रांसफर कर देता है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रख लेता है, जैसे तुम काम करोगे वो पैसे उधर ही पड़े होते हैं, ठीक है, काम करोगे, सबमिट करोगे, वो प्लेटफॉर्म आपको पैसे वापस कर देता है। मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज की क्लेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारा अकाउंट जो है, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटेंगे और तुम्हारे अकाउंट से अगर जीरो है तो माइनस में जाओगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। जब तक तुम वो पैसे जमा नहीं करोगे, तुम कोई काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। फिर अब आगे चलते हैं, ये वो बंदा है जो इस बंदे ने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे, ठीक है, अच्छा बंदा था, और आई एम थैंकफुल टू हिम, ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतना काम नहीं आता था, मैंने उसको बता दिया बाद में कि यार आई एम सॉरी, मैं यहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। चलो अपनी तरफ दूसरी अपने बिजनेस की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं, ठीक है,
जो कि आप उसके प्रोजेक्ट पे बिट लगा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिसके अकाउंट वेरीफाइड नहीं होते, जिस तरह का हमने बताया पहले कि लगा सकते हो लेकिन वेरिफिकेशन उस बंदे की नहीं होती, तो वो आपको टेक्स्ट में यहाँ पे चैट में आके मैसेज कर देते हैं, इस टाइप का मैसेज। जैसे मुझे मैसेज किया है, हाय फ्रेंड, आई हैव चूजन यू टू डू दिस टास्क फॉर अस, आर यू इंटरेस्टेड, इफ सो काइंडली सेंड मी एन ईमेल विद सब्जेक्ट जॉब इंटरव्यू। अच्छा, ये उस बंदे का ईमेल है, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोड्यूसर। अब अच्छा, ये लोग करते क्या है, ये हजारों लोगों को ये मैसेज भेजते हैं और हजारों लोगों के ये ईमेल ग्रिप कर लेते हैं, और ईमेल जमा करने के बाद वो ईमेल को या तो बेचते हैं किसी ऐसे बंदे को जो कि मतलब क्या कहते हैं, एडवर्टाइजर हो, ठीक है, इसे कहते हैं बल्क मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, वो ये काम करते हैं। अब इसकी अच्छी बात क्या है, आप जाएंगे उसे ईमेल करेंगे अपनी ईमेल से, एक तो आपका ईमेल उधर चला जाता है, वो फर्दर आपसे डिटेल मांगते हैं, मैं गया हूँ, वो फर्दर आपसे डिटेल मांगते हैं कि यार ये डिटेल आप हमें प्रोवाइड करें, आप मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीजें प्रोवाइड करें, तो हम आपको तब जवाब देंगे। एक और चीज, अगर कानूनन हम देखें, दिस इज द वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं इसको, फ्रीलांसर के पॉलिसीज के खिलाफ है। क्यों यार, जो बंदा आपको काम देना चाहता है वो इस फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म को वो टैक्स देता है, हम भी देते हैं, ठीक है, जो कि देना चाहिए। पूरी दुनिया से हमारे लिए करोड़ों की तादाद में डेली जॉब्स आती हैं, हजारों की तादाद में, और हम उससे पैसे कमा रहे हैं, तो यार ये 10% फी होता है, 10% टैक्स होता है, वो हमें देना चाहिए। सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है। बाहर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे मैसेजेस आप लोगों को आए तो अवॉइड अवॉइड दिस थिंग। क्यों अवॉइड करें, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है, आपका डेटा जो है फ्री में लीक हो जाता है, आपको तरह तरह के ईमेल आने लग जाते हैं अपने ईमेल पे, ठीक है, डिस्टर्ब बंदा रहता है, वो काम देते नहीं है। जो बंदा काम देना चाहता है उसे सीधा सीधा बात करो, यार ये काम मुझे आता है, ये काम मैं करूंगा, ये काम मुझे आता है, ये मेरे पोर्टफोलियो चेक करें आप, और इसमें मेरी ये स्पेशलिटी है, जो नहीं आता उस पे प्लीज ना लगाएं, क्योंकि वो आपकी बैड रिव्यू दे देते हैं, बैड कमेंट कर देते हैं, और उससे तुम्हारा जो है दूसरा कोई आपको काम नहीं देता फिर। बेशक आप एक दो बंदे को धोखा तो दे देंगे, अल्लाह माफ करे धोखा ना दो किसी को यार। इफ यू आर हेयर, प्लीज पहले तैयार करके आए, मैदान में आना है तो खिलाड़ी बन के आए, ठीक है, वैसे ग्राउंड में फिरने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अच्छे खिलाड़ी बन के आ जाएं, कुछ सीखें। अच्छा, मर्जी बहुत हो गई, आई एम सॉरी, लेकिन यार मैं थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ कुछ अर्न कर सको, अपने घर के लिए कुछ कर सको यार, ठीक है। तो अब सीन ये है, इन लोगों के ईमेल करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को सिंपल मैसेज ये करो, इफ यू माइंड योर बिजनेस, जस्ट डू योर बिजनेस हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म, आई डोंट वांट टू गो देयर, कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की, आप मुझे काम देना चाहते हैं यहाँ पे दे, ठीक है। तीसरे किस्म के लोग होते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के होते हैं, ठीक है। अब तीसरे किस्म के लोग मैं बताता चलूं, वो ये होते हैं, ये हाँ, यहाँ पे एक हमारी बहन है, आ, तो इस बंदी के प्रोजेक्ट पे, क्योंकि स्टार्ट में मुझे नहीं पता था, ठीक है, इन चीजों का, मैंने इस पे बिल लगा दिया, तो इस बंदी ने मुझे अपना प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड कर दिया, कंग्रेचुलेशन, योर बिड हैज बीन अवार्डेड, क्लिक द एक्सेप्ट बटन बिलो टू स्टार्ट वर्किंग, द प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ $250 एंड यू विल बी चार्ज और प्रोजेक्ट कमीशन ऑफ $25। अगर मैंने अभी भी एक्सेप्ट पे बटन दबा लिया, इट्स मीन दैट आई एम गोइंग फॉर अ 6, ठीक है, मतलब $25 मैं सबमिट करूंगा। जब इस लड़की के प्रोफाइल पे हम जाते हैं, चलो मैं चला जाता हूँ आप लोगों की खातिर, आई एम सॉरी यार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आप लोगों को सीखने को जरूर मिलेंगी। हाँ, अच्छा, अब ये है, अब इस बेचारी की ना कोई फीडबैक नहीं है, जीरो रिव्यू, ठीक है। आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, सेल्फ मोटिवेटेड, क्विक लर्नर एंड आई डू माई वर्क पंक्चुअली, मतलब ये काम करना चाहती है, किसी को काम देना नहीं चाहती। अब स्टार्ट में कुछ लोग आ जाते हैं,
थोड़ी इल्म की कमजोरी होती है हमारी। आई एम सॉरी यार, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं खुद भी एक कमजोर बंदा हूँ। मैंने खुद ठोकरें खाई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लोग आ जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता कि पोस्ट और प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है। वो पोस्ट और प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को पोस्ट कर देते हैं इंस्टेड के वो एक प्रोजेक्ट पे बिड लगाएं। वो असल में बिड लगाना चाहते हैं, पोस्ट और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस बंदी ने ये दिया है, तो मैंने इस बंदी को ये प्लेस अ माइलस्टोन, आई विल एक्सेप्ट योर गुड प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड माई ईमेल टू यू। अच्छा, अब यहाँ पे ये बंदी मुझे मैसेज करती है, आई हैव नो आइडिया हाउ टू वर्क ऑन फ्रीलांसर। कैसे होता है, जो भी लिखा है यार, हमारी बहन जो है चीजों की समझ नहीं आई। ठीक है। इस तरह के लोग अगर ये प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर $25, जो कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और देने पड़ेंगे, ये मैं मेरे साथ हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में यहाँ तक हो गया है, और ये मैं आप लोगों को समझा दिया है कि मतलब किस टाइप के लोगों से हमें जॉब लेनी चाहिए, किस टाइप के लोगों से हमें जॉब नहीं लेनी चाहिए। जब वो चैट रूम में आते हैं तो वहां पे उसे चैटिंग करके उसके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले प्लीज प्लीज मैं ये कहता हूँ, अगर अपनी क्या कहते हैं, अपने खुद को डिग्रेड नहीं करना चाहते हो, the first and foremost thing कि please request to the client that place a milestone। ठीक है, वो आपके लिए माइलस्टोन क्रिएट करेगा, आप तसल्ली से काम करें। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे वो मैसेज जो है, मतलब चैट रूम वगैरह जो है, ये मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे नीचे भी आता है, राइट साइड के नीचे भी, और यहाँ पे भी आ रहा है ये। ठीक है, ये बेल का जो आइकन है, और सॉरी, ये बेल का जो आइकन है, ये बेल के आइकन पे मैसेज आते हैं। मतलब जो भी मैसेज बंदा मुझे करता है ना, यहाँ पे रेड पॉइंटर जो है लगा होता है, ये वो चैट रूम वाला है, ये भी है, और यहाँ पे राइट पे नीचे ये भी है। मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल। ये जो जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने बता दी है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, थोड़ा सा बीमार हूँ, कमर का इशू है, तो प्लीज़ काइंडली मेरे लिए दुआ करें। मेरे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें। मैं इसी वजह से ये फ्री जो है प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म में मुझे भी कुछ सवाब मिले। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अब ये चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई कि प्रोफ़ाइल हमने किस तरह करना है, किस तरह अपडेट करना है, और प्रोजेक्ट्स हमने किस तरह बिड्स लगानी है और किन-किन प्रोजेक्ट्स पे हम बिड्स लगाएँगे। मैसेजेस यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पेमेंट वेरिफ़िकेशन वग़ैरह किस तरह हम लेंगे और पेमेंट हम देंगे अगर कोई प्रोजेक्ट वग़ैरह है। ठीक है? उसके बाद आ गया ये वाला पोर्शन, हेल्प माय प्रोजेक्ट्स वर्क हायर फ्रीलांसर। हेल्प जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मसला हो ना, सीधा हेल्प में जाओ और वहाँ पे टाइप करो, आप लोगों को वहाँ पे आ जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं, मतलब इसमें जितनी भी जो भी मसाइल होते हैं ना, सारा हल इस में होता है। सिर्फ बस टाइप कर दिया करो कि भाई मेरा ये मसला है। और उसके बाद जो है, माय प्रोजेक्ट्स में जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने बिज़ लगाई होती है, ये वो हैं, वो हमें शो करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कि ये वर्क वर्क मतलब ये बाहर के उसमें, मतलब पाकिस्तान में थोड़ा कम ही होगा मुश्किल से, क्योंकि लोकल ब्राउज़ लोकल जॉब मुश्किल से ही कोई दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कंसेप्ट अभी तक फ़िलहाल अभी बहुत मतलब उस पे चल रहा है। प्रोग्रेस उसमें फ़ेज़ में है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। और ये कॉन्टेस्ट वगैरह किसी, मतलब एक बंदा कहता है मुझे लोगो डिज़ाइन चाहिए, उसमें ये है, हर बंदा बोली लगाता है, कॉन्टेस्ट होता है किस्म का। तो उसमें आपने भी अगर लगानी है तो लगा ले।
ठीक है, और ये फ्री होता है मेरे ख्याल में, इसमें कोई वो बिट्स की लिमिटेशन नहीं होती। ब्राउज अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट आप ब्राउज करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं उसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो थी जो मैंने पीछे बताई हैं डिटेल के साथ। और यहाँ पे ये हायर फ्रीलांसर, ये हायर फ्रीलांसर्स के लिए मतलब जो बंदा काम देना चाहता है, हम चूंकि मैं इस मकसद से बना रहा हूँ क्योंकि हम कोई काम किसी से ले लें। अगर किसी ने किसी को कोई काम देना है तो वो इसमें आए, हायर फ्रीलांसर वगैरह में आए। और तो मुझे इतना खास कुछ, हाँ एक और चीज रिगार्डिंग प्रोफाइल, प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ नीचे लिखा हुआ है, ये मेरी प्रोफाइल की वो है, साथ ये नीचे लिखा हुआ है पास द यूएस इंग्लिश एग्जाम। ये इसके लिए तब अप्लाई करना, ये यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पड़ी है, वो देख के आसान से इंग्लिश होती है, इज आर एम वगैरह ये चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब बेसिक ग्रामर जो होता है। लेकिन यूट्यूब पे पूरे पूरे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं और वो क्लियर हुए हैं, वही क्वेश्चन इसमें मेरे ख्याल में रिपीट होते हैं, सिर्फ ये है कि वो चेंज होते हैं। तो वो पहले देख के करो। उसका ये है कि $5 जो है इसकी कीमत है, $5 हम देंगे तो ये टेस्ट हमें ये प्रोवाइड करेंगे। अब इस टेस्ट की ड्यूरेशन वगैरह उधर चेक करो कि कितना टाइम होता है इसके, पता नहीं कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं कि आई डोंट नो यार, ये चेक कर लीजिएगा उधर, ठीक है, ये करना है। और दूसरी बात ये है कि ये टेस्ट पास करके आपको एडवांटेज ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि क्लाइंट वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे, यार ये काम हमारा करना है, किसी ने कोई अगर बिड लगाना चाहता है लगा लें। तो उसमें शर्त ये रखा होता है कि उस वो बंदा बिड लगा सकता है जिसने यूएस इंग्लिश का एग्जाम लेवल 1 पास किया हो, ठीक है, पास किया हो। और जिसने अगर पास ना किया हो, अप्लाई ना की हो, तो वो उस पर बिड नहीं लगा सकता। तो ये ज्यादातर वो क्लाइंट होते हैं जो कि मतलब सही जेन्युइन होते हैं। तो अगर ये पास करना चाहते हो पास कर लो, नहीं करना चाहते इसके बगैर, मतलब हजारों की तादाद में डेली लोग आते हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं, उस पे बिट लगाया करो जिस पे मतलब ये कंपल्सन नहीं होती कि भाई इंग्लिश का टेस्ट पास हो या ना हो, ठीक है। पैसे कमाओ, उसके बाद फिर इस चीज की तरफ आओ, ये चीजें पिछले लो करो। इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कि तुम्हारे प्रोफाइल को अपग्रेड करते हैं, और उसमें तुम्हारी रैंकिंग जो है, रैंकिंग उस पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि जो बिड मैंने लगाया उसमें मैं बिल्कुल बॉटम में था तकरीबन। वो क्यों? क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कोई मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरी बिड जो थी नीचे थी, मेरे पास रिव्यू नहीं थे किसी से, मैंने अभी तक मतलब इसी और उसमें काम इतना नहीं लिया। एक बंदे के साथ किया था और वो भी मैंने बीच में बता दिया कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मैं समझा सकूं, ठीक है। और एक और चीज, बिड्स की लिमिटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अपग्रेडेशन का मैं बता रहा था कि बिड्स मतलब पहले हम अगर हम नए हैं प्लेटफॉर्म पे, नए हम ऐसे उस पे आए हैं, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे आए हैं, तो यहाँ पे हमें जो है 1 मंथ का ट्रायल देता है फ्री। उसमें 100 बिड्स होते हैं, पहले स्टार्ट में 8 बिड जो होते हैं वो फ्री में होते हैं, वो लगाओ। लेकिन 1 मंथ फ्री ट्रायल होता है, और उसमें पहले ये है कि आप उस पर क्लिक करेंगे। 1 मंथ फ्री ट्रायल पे यहाँ पे लिखा होता है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल, उसमें 100 बिड्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करें, 100 बिड्स पहले महीने में लगाए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले कोई काम सीख के आए इस प्लेटफॉर्म पे। अगर काम तुम लोगों को आता है, 100 बिड्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 100 बिट में अगर सही परफेक्शनिस्ट हो ना, काम बहुत ज्यादा आता है ना, आपको अपने काम में माहिर हो, तो 100 में से 50 से ज्यादा बिड्स आपके अप्रूव होंगे, और 50 से ज्यादा लोग आपको काम दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एवरेज बंदा हो, उसको ये होता है कि 25 बिड्स या इस तरह के 20 बिड्स या 15 बिड्स, उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एक ना एक मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बंदे को काम आता हो, पोर्टफोलियो वगैरह, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ हो, तो उस बंदे को फिर काम करने से कोई नहीं रोकता, ठीक है। लोग उस बंदे के क्या कहते हैं, वो हम कह सकते हैं कि मिन्नतें करना चाहते हैं कि मेरा काम कर लो। आई एम सॉरी, इस तरह होता नहीं है, लेकिन मतलब लोग बहुत ज्यादा आते हैं, सिंपल इज दैट,
ठीक है। अब हम करते हैं इसको थोड़ा अपग्रेड भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी और भी खत्म हो जाए। अब ये यहाँ पे प्लान है, अपग्रेडेशन के प्लान है, मंथली प्लान है, एनुअल प्लान है और पेड मंथली, ये चेक करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये मिनिमाइज करके बता देता हूँ। यहाँ पे 0.9 मतलब $1 पर मंथ, उसका ये है 15 बिट्स आपको पूरे महीने में मिलेंगे। 30 स्किल्स आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको बताया था प्रोफाइल पे, और अनलॉक रिवॉर्ड्स वगैरह, मतलब ये चीजें आप कर सकते हैं। 4 बिट्स पे वो $5 4.95 मतलब $5 पे ये होता है कि 50 बिट आपको महीने के मिलते हैं, ठीक है। और इसी तरह $10 पे आपको 100 बिट्स मिलते हैं, और 80 स्किल्स और 50 स्किल्स ये आप कर सकते हैं। और जो है इस पे हम अपग्रेड करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। ओके, ये हो गया है मेरा। ठीक है, अब ये हो गया बिट्स लेफ्ट, कितने 7, ठीक है 7 बिट्स पहले मैंने लगाए हैं। अब कोई रोला है, पता नहीं क्या रोला है, लेकिन इस तरह अपग्रेड होता है ये, ठीक है। अब मेरा बैलेंस जो है वो कम हो गया, पहले 1.5 समथिंग था, अब 0.59 है, इस तरह कुछ है, मतलब $1 कम हो गया है। यही चीज मैं आपको दिखा रहा था। और ये इसी तरह अपग्रेड होती हैं चीजें, इस तरह सिस्टम चलता है। आप जितना पैसे कमाएंगे, पैसे कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं, लगाते नहीं हैं। देखो बिजनेस में ये एक टाइप का बिजनेस है। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आप घर बैठ के काम करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, आपको काम करना चाहते हैं, किसी दिन रेस्ट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते करें। इसमें आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अ, उतने ही आपको फायदा होता है, ठीक है। अब उतना ही आपको फायदा होता है। अब ये है कि कुछ लोग करते हैं कि जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, जो जिनको अपने काम में बहुत महारत हासिल होती है, वो एक क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले लेते हैं और वही पोस्ट करके दोबारा वो प्रोजेक्ट जो है वो किसी और को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है डॉलर्स, जो है डॉलर्स अब 1.5 पता नहीं कितना था, अभी ये आ गया है 0.59, मतलब $0.99 से ये जो है अपना क्या कहते हैं बिट्स वाला हमने अपग्रेड कर लिया है, ठीक है। आप इसको मजीद अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में 100 बिट्स आपको फ्री मिलते हैं। वो बिट्स आपने जाया नहीं करने, उसके लिए आपने ये करना है कि पहले काम सीख के आए, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया है, ठीक है। मजीद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और दुआओं में ज़रूर याद रखना, मेरा दोस्त भी इधर बैठा है वो कहता है मुझे भी दुआ में याद रखी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।